तो हेलो गाइस, आज हम देखने हैं जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है या फिर आप बोलते हो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, वो क्या होता है। तो सबसे पहले मुझे आपको एक चीज़ आपसे मुझे डिस्कस करनी है, ठीक है। उससे पहले अगर आपको ये जो मैं अभी बताने वाली हूँ, अगर आपको ये नहीं जानना है तो आप वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हो, ठीक है। और जहाँ से मैंने प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए जो बताया हुआ है कि आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली निकालते कैसे है, ठीक है, आप वो जाके देख सकते हो। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले और अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस करने हैं तो मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो आप वो भी जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरा जो मुझे आपको पहले बताना है वो ये होगा कि एक हमारा होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। क्या होता है हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जिसको आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जिसको आप कैपिटल ARG से भी रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। और एक होता है आपको सिर्फ इस स्मॉल ए से शुरू होने वाला आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो अब देखो इनमें ना डिफरेंस होता है, इनमें कुछ डिफरेंस है, ठीक है। और अगर हम कुछ ऐड कर दे कोई चीज़ तो ये दोनों जो है ना इक्वल हो जाते हैं। तो आपके जो सिलेबस में और आपके जो चैप्टर में है ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। मतलब आप स्मॉल ए से प्रेजेंट करो आप आर्ग्यूमेंट को या फिर आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऐसे लिखो, ठीक है, वो बात सेम ही होनी है, ठीक है। और वो मैं आपको बतानी हूँ वो कैसे सेम होनी है। देखो हमारे पास, आपको पता है, ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है हमारी एंड ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इसे आप क्या बोल सकते हो, एक जेड प्लेन भी बोल सकते हो आप, या फिर आप इसे एक कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, आर्गेंट प्लेन भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। आर्गेंट प्लेन भी आप इसको बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, इस प्लेन में जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक पॉइंट फॉर्म होता है, ठीक है। तो जैसे आपके पास z = x + i/y होता है, तो मान लीजिए, तो आप इसको जब कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपको इसे डिफाइन करना होता है तो आप इसको XY फॉर्म में लेते हो पहले, मतलब ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लेते हो, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हो। हमारा जो टॉपिक है आर्गेंट प्लेन का, ठीक है, उसमें मैं आपको सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अभी मेरा मोटिव है, ये जो हमारा थीटा है आर्ग्यूमेंट जिसको हम बोल रहे हैं, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जो हमारे पास, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए P, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रिप्रेजेंटेशन हमेशा क्या होगा, इस प्लेन में एक पॉइंट, ठीक है। अब देखो क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास ओरिजिन, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 0 से। अब देखो आप क्या कर सकते हो, एक लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। लाइन सेगमेंट मतलब एक ऐसी लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। और अगर, तो मान लीजिए ये आपकी R है, ठीक है। अब देखो तो क्या हुआ, आपके पास ये जो लाइन सेगमेंट आई, मान लीजिए OP, अभी देखो ये इस एक्स एक्सिस, जो जिसे हम क्या बोल सकते हैं, रियल एक्सिस भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, रियल एक्सिस, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, डन। तो क्या होगा, ये कुछ एंगल भी बनाएगी थीटा। तो ये जो एंगल थीटा बनाएगी ना, हम इसे ही बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। अब ये किस केस में जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के इक्वल होगा। देखो आप सबसे पहले आप ये देखिए, आपका जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, चाहे आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, ठीक है, चाहे आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो या फिर इस क्वाड्रेंट में या फिर इस क्वाड्रेंट में, हम सब में देखना है। देखो जैसे आपके पास ये यहाँ पे लाई किया, ठीक है, तो आपको क्या निकालना होगा, ये वाला थीटा। अगर मान लीजिए आपके पास पॉइंट यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे ये पॉइंट मान लीजिए PXY हमारे पास यहाँ पे है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपको क्या निकालना होगा, अब इसका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो लाइन सेगमेंट आई, इसका इस एक्सिस से आपको अब एंगल निकालना होगा थीटा, जो कि हमारा आर्ग्यूमेंट होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जो मेरा मोटिव था आपको बताने का, जो भी आप ये आर्ग्यूमेंट निकालते हो ना, ये जो पॉजिटिव एक्सिस है हमारी, ये जो हमारी ये पॉजिटिव एक्सिस है, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, इस पॉजिटिव एक्सिस से
आप इस आर्ग्यूमेंट को मेज़र करना, मतलब थीटा को मेज़र करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। यहाँ से नहीं करोगे। क्या बोला? पॉजिटिव एक्सिस। पॉजिटिव एक्सिस होती है हमारी 0 से राइट हैंड साइड वाली, ठीक है। तो अगर आपको कोई पॉइंट यहाँ पे है तो आप एक लाइन ड्रॉ करो विच इज़ लाइन सेगमेंट OP। तो ये क्या एंगल बनाएगी यहाँ से, ठीक है। वो जो एंगल होगा वो यहाँ से बनेगा यहाँ तक, वो थीटा हो जाएगा। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, ठीक है, तो हमने मान लीजिए ये रहा PXY, ये ओरिजिन है हमारा, ठीक है। तो अब हमें क्या होगा, अगर हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालना है तो कैसे करेंगे? ध्यान रखना, हमेशा हम इस एक्सिस से ही, पॉजिटिव रियल एक्सिस से ही हम मेज़र करेंगे। तो यहीं से स्टार्ट होगा, ऐसे मेज़र करेंगे, ये हमारा थीटा होगा। और अगर हमारा यहाँ पे है कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, तो हम इस पॉजिटिव एक्सिस से मेज़र करेंगे, ठीक है। तो कैसा होगा हमारा थीटा? यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये हमारा थीटा हो जाएगा। आया आपको इतना समझ? अब आप देखो, ये आपका जो थीटा है ना वो यूनिक नहीं होगा। अब देखो यूनिक कैसे नहीं होगा। अब आपने, मैंने क्या बोला, जैसे आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की OP, तो आपको थीटा बताना है। और आप थीटा को जो हमेशा मेज़र करोगे इस पॉजिटिव एक्सिस से। ये हमने ली, देखो, एक होती है हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे आपकी घड़ी है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? जब आप क्लॉक की ही डायरेक्शन में जा रहे हो, जिस डायरेक्शन में हमारी क्लॉक चलती है। एंड एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है उस डायरेक्शन में आप जा रहे हो जहाँ पे क्लॉक जो है आपके अपोजिट साइड चलती है, ठीक है। तो आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में चलोगे। लेकिन अगर आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका ये रहा। अगर आप चलोगे इस सेंस में, क्लॉकवाइज की सेंस में, तो आपको, आप जो भी मेजर करोगे आपको उसमें नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर आप क्लॉकवाइज की के साथ चल रहे हो तो आप नंबर्स को लोगे पॉजिटिव सेंस में, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज के अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे आप, तो आप नंबर को लेने हो पॉजिटिव सेंस में। और अगर क्लॉकवाइज चल रहे हो तो नंबर्स को आप लेने हो नेगेटिव सेंस में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या चल रहे हैं? क्लॉकवाइज। आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका आंसर होगा उसमें आपको नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो, अब हमारे पास, मैंने आपको बोला था कि एक होता है आर्ग्यूमेंट और एक होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो आई होप इतना तो आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब आप ये देखो, जैसे आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने मेजर किया इसका एंगल यहाँ से। अब आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना। अब आप देखो, इसमें खिचड़ी पक जाएगी, मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ ऐसे करके, ठीक है। मान लीजिए आपका यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये आपका हुआ थीटा, जो कि हमारा है आर्ग्यूमेंट। तो अब देखो, आप कैसे निकाल सकते हो यार इसको? आप ऐसे भी तो निकाल सकते हो ना। आपने एक चक्कर काटा, दोबारा आप यहाँ पे आ गए, वो आपका थीटा। आप ऐसे भी थीटा को मेज़र कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप कैसे कर सकते हो, एक आपने फिर से एक बार और चक्कर काटा इसका, फिर से आप यहाँ पे आ गए, फिर से आपने मेज़र, वो आपने थीटा लिया इस बार, ठीक है। आया था आपको समझ? तो क्या होगा, जो ये प्रोसेस है जिसमें आप अपनी मर्जी चक्कर काटते ही रहोगे, कुछ भी आप थीटा की वैल्यू ले सकते हो यहाँ पे। या तो आप डायरेक्टली यहाँ से यहीं पे आ जाओ, वो आपका थीटा, या फिर एक चक्कर लगा के आप फिर से यहाँ पे आ जाओ, वो आपका थीटा हो जाएगा। या फिर आप एक और चक्कर लगा दीजिए फिर से, वो आपका थीटा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो थीटा है वो आपका यूनिक नहीं होगा। ऐसे तो आप कितने ही काउंटेबल अनकाउंटेबल, मतलब इन द सेंस आप इनफाइनाइट चक्कर, मतलब बहुत सारे चक्कर लगा सकते हो। तो आप ऐसे, आपके पास ये नॉट यूनिक होगा। यहाँ पे इस केस में क्या होगा, थीटा आपके पास इनफाइनाइट वैल्यूज़ रखेगा, ठीक है। आया तो समझ आपको? लेकिन अब मैंने क्या किया, आपके चैप्टर में जो होगा उसमें क्या है, जो थीटा है ना, इसको हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब इसको हमने बांध दिया कुछ कंडीशंस से। थीटा को हमने बोला कि भाई तुम जो हो इस इंटरवल में बिलोंग करोगे, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई सा मतलब कोई सी एक साइड ओपन, दूसरी साइड क्लोज, ठीक है। आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। ये ओपन है, ठीक है, ये ओपन है, यहाँ पे ये साइड ओपन, दिस इज़ क्लोज्ड, एंड दिस इज़ क्लोज्ड, दिस इज़ ओपन, ठीक है।
तो जब हमने थीटा को इस इंटरवल में रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो भाई अब हमारे पास क्या हुआ, जो हमारे पास ये आर्ग्यूमेंट था, अब इसके ये जो है ना, अब इस केस में क्या होगा, थीटा जो है हमारी यूनिक वैल्यू देगा। यहाँ पे हमने रेस्ट्रिक्ट लगाने का मतलब क्या हुआ कि भाई अब तुम चक्कर नहीं काटोगे, जहाँ पे भी जो भी तुम काम करोगे सिर्फ एक ही बार करोगे जो भी काम करने हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो आर्ग्यूमेंट होगा वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, जिसको आप कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ क्या हुआ, जो स्मॉल ए से शुरू होने वाला आर्ग्यूमेंट है वो कैपिटल ए से शुरू होने वाले आर्ग्यूमेंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये डिफरेंस है हमारा। तो हमारे चैप्टर में ये इतनी बड़ी कथा नहीं है, हमारे चैप्टर में सिर्फ ये एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको इतना तो समझ आया होगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं आपको एक सेंस वाली बात बताऊं, तो जो हमारे पास स्मॉल आर्ग्यूमेंट होता है ना, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपके सिलेबस में क्या है, स्मॉल आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू कैपिटल आर्ग्यूमेंट है किसी भी नंबर का, कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, जिसे आप डिनोट करते हो थीटा से, ठीक है। तो आपके सिलेबस में ये है, स्मॉल आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू कैपिटल आर्ग्यूमेंट, मतलब ऑलरेडी आपको समझ जाना है डायरेक्टली कि जो इसका मतलब क्या होगा, थीटा पे हमारी कंडीशन लगी हुई है, जो कि क्या है, थीटा बिलोंग्स टू -π कोमा क्लोज्ड पाई, ठीक है, ऊपर इंटरवल। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और थीटा पाई लेस देन -π, ठीक है। इक्वल क्यों नहीं लगा, इक्वल लगता है क्लोज्ड जब होता है, इक्वल तब नहीं लगेगा जब हमारे पास ओपन होगा, ठीक है। ओके डन। तो अब देखो, लेकिन इन जनरल अगर आप इस कंडीशन की बात नहीं करते हो, ठीक है, इन जनरल अगर आपको देखना है कि आप स्मॉल आर्ग्यूमेंट कैसे निकालोगे, ये तो मुझे बड़ा भारी सा लग रहा है, नहीं बिल्कुल भारी नहीं है। अगर आपको इसको स्मॉल आर्ग्यूमेंट निकालना होगा, ठीक है, जब आपके पास थीटा को बोला होगा कि नहीं भाई थीटा जो है ना कंडीशन लेस है, हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई, तो उस केस में क्या होगा, आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालना होगा, ठीक है। वो मैं भी बताऊंगी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैसे निकालते हैं, या फिर मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है जिसमें एक्सरसाइज 5.2 की हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया हुआ है, आप वो भी जाके देख सकते हो, ठीक है, अगर आपको इतनी बड़ी कथा नहीं देखनी है तो, ठीक है। ये सिर्फ ये है कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि अभी आप 11th क्लास में हो, आगे जाके आपको ये सब चीज़ें जो है ना आएंगी। तो मेरा मोटिव ये है कि अगर आप कोई बड़ी क्लास में जाते हो 11th 12th के बाद, तो आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। आपके माइंड में ऑलरेडी कुछ कॉन्सेप्ट हो कि हाँ भाई ऐसा हमने कुछ पढ़ा था, तो ठीक है। हमारे पास क्या होता है, प्लस आपको क्या कर देना है 2nπ, बस जो आर्ग्यूमेंट होगा वो तो ऐसे ही निकलेगा जो आप यहाँ पे निकालते हो, बस क्या हो जाएगा, अगर आपको स्मॉल आर्ग्यूमेंट निकालना होगा तो आपको 2nπ ऐड कर देना होता है, जहाँ पे n हमारा होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, ये होता है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसको ध्यान मत दो, आपको सिर्फ ये देखना है, ठीक है। और आप देखना जब हम आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालेंगे वे सभी के सभी इसी इंटरवल में लाई करेंगी। अब देखो इस इंटरवल का मतलब क्या है, अब देखो आप, जैसे आपके पास ये एक एक्सिस है x एंड y, देखो मैं आपको अभी, देखो आप इतनी बड़ी थ्योरी डायग्राम पढ़ चुके हो, ठीक है, तो मैं आपको बोर नहीं करना चाहूँगी अभी, ठीक है। एक डायरेक्टली आपको एक अच्छे से बता देनी हूँ कि ये जो है कहना क्या जा रहा है इजी लैंग्वेज में, ठीक है। तो अभी देखो, तो देखो ये क्या बोल रहा है, इसकी जो भाषा है वो ये है, अगर आपके पास कोई पॉइंट यहाँ पे हुआ, ठीक है, ये थीटा हुआ, ठीक है डन, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट हुआ, ठीक है डन, तो आप यहीं से ही मेज़र करोगे ऐसे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, ये थीटा हुआ, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपके पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्रॉब्लम्स में गिवन होगा, तो आपको हमेशा, आपको मैंने बताया था कि हमेशा पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है, जो कि 0 से राइट हैंड साइड पे होती है, वो हमारी होती है पॉजिटिव एक्सिस। क्यों, क्योंकि हमारे पास 0 1 2 3 ये सब पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे -1 -2 ये नेगेटिव एक्सिस होती है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं।
तो आप क्या करोगे, आपको मैंने बताया था हमेशा आप इस पॉजिटिव एक्सिस से ही आप थीटा को मतलब आर्ग्यूमेंट को मेज़र करोगे, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आया इतना समझ। और ले अब ये कंडीशन क्या बोलती है, ठीक है, जब आपके पास यहाँ पे है तो आप ऐसे मेज़र करोगे, बट अगर आपके पास आया यहाँ पे थर्ड या फिर फोर्थ में, ठीक है, यहाँ पे आया अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तब आप ऐसे नहीं करोगे, तब आप ऐसे 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 नहीं आओगे। ये कंडीशन यही बोलती है कि आप फिर ऐसे नहीं आओगे, ठीक है। फिर आप कैसे आओगे, स्टार्ट तो आपका पॉजिटिव रियल एक्सिस से ही करना होगा, ठीक है। फिर आप कैसे आओगे, ऐसे, आपका ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपका ये थीटा हो जाएगा, आप यहाँ से मेज़र करोगे, बस ये डिफरेंस होगा, ठीक है। अब देखो ये तो कोई कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं हमारा, क्या बताया मैंने, इसकी जो थ्योरी है, अगर इन ऊपर वाले दो कोऑर्डिनेट्स मतलब क्वाड्रेंट में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया तो आप ऊपर से लेके आप मेज़र करोगे, ठीक है। और अगर आपके पास इन नीचे वाले दो में आया तो आप इस एक्सिस से आप नीचे से आओगे, ठीक है। अब देखो आपको कुछ माइंड नहीं लगाना कि यहाँ पे थीटा क्या, नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ नहीं, वो मैं आपको अभी बतानी हूँ कि किस क्वाड्रेंट में अगर आपका थीटा ये वाला है, अगर जैसे आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है तो ये थीटा बना, तो अगर थीटा यहाँ पे आया तो हम कैसे निकालेंगे इसे, यहाँ पे, वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको भी ये सभी जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वो आपको भी समझ आया होगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी हम थीटा कैसे निकालते हैं। गाइस जो अभी आपके पास ये थीटा है, ठीक है, ये जो आर्ग्यूमेंट है आपके पास, आप इसको कैसे निकालने हो, देखो इसके लिए आपको ये एक टेबल ध्यान रखनी होगी, ठीक है, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये आपके पास सेकंड, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड दिस इज़ फोर्थ वन क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब देखो आप क्या करने हो, आपके पास आपको एक जो थीटा है ये कैसे निकलेगा, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे प्लस प्लस साइन होता है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव साइन होता है, और यहाँ पे आपके पास क्या साइन होता है, नेगेटिव नेगेटिव साइन होता है, और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। ये आपके पास साइंस होते हैं, आपको ये पता है। तो अब देखो आपके पास थीटा, अगर थीटा जो है, अगर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर, आप क्या करते हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो आप उसको ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई में तोड़ लेते हो, ठीक है। तो अगर ये ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई जो इनके साइन है, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर इस ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के जो एक्स वाई है जो इसके साइन है, अगर वो नेगेटिव और पॉजिटिव है, मतलब x का साइन नेगेटिव और y का साइन पॉजिटिव, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। और अगर आपके पास दोनों ही x और y दोनों ही नेगेटिव फॉर्म में है तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर x आपके पास पॉजिटिव और y नेगेटिव है तो आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा, ठीक है। तब उस केस में आपके पास जो आर्गूमेंट होंगे वो क्या होंगे, देखो अगर आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है, ये आप इसको अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सारे प्रॉब्लम्स इसी से ही सॉल्व होने हैं, ठीक है। तो अभी देखो अगर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आपके पास वो लाई करा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपके पास थीटा क्या हो जाएगा, वो अल्फ़ा के ही इक्वल हो जाएगा, जो आपका अल्फ़ा आप सोल्व करके निकालोगे वो ही इक्वल, उसी के ही इक्वल हो जाएगा आपके पास थीटा। और ये अल्फ़ा क्या होगा, ये अल्फ़ा मैं आपको अब भी बस इसके जस्ट बाद बताने वाली हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल है, वो आपका अल्फ़ा हो जाएगा। और अगर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई किया, ठीक है, तो आपके पास थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा के, ठीक है। अब आप देखो आपके पास अगर कोई पॉइंट है आपके पास यहाँ पे लाई किया, ठीक है, तो आपको ये एंगल निकालना होगा। तो ये एंगल आप कैसे निकालोगे, आप मान लीजिए जैसे आपके पास ये है, ठीक है, और आपका इस क्वाड्रेंट में लाई किया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये p है, p x y आपका इस क्वाड्रेंट में लाई किया, आपने डिस्टेंस देखी, ये ओरिजिन से r है, तो आपको एंगल निकालना है। और मैंने आपको क्या बताया कि एंगल यहाँ से मेज़र करेंगे आप थीटा। तो इस थीटा को आप कैसे निकालने हो, आप जब इस पूरे एंगल में से, ठीक है, ये जो आपके पास पूरा एंगल है, पूरा एंगल कितने आपके पास, ये पाई, ठीक है। तो इस पाई में से जब आप जो आपके पास ये कुछ एंगल होगा, इस पूरे एंगल में से जब आप ये कुछ एंगल हटा देने हो तो आपके पास ये आ जाएगा ये वाला एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही बात चल रही है,
ठीक है, आप इसको रिमेंबर कर लेना। और अगर आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई हुआ तो ये जो पाई माइनस अल्फ़ा है इसको आप एज इट इज़ उतार दीजिए और बाहर लगा दीजिए नेगेटिव साइन, ठीक है। और अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे अल्फ़ा है तो अल्फ़ा और नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा आपका ये हो जाएगा और थीटा आपके पास यहाँ पे ये हो जाएगा। बस ये आपका आर्ग्यूमेंट होगा या फिर आप बोल सकते हो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा, ठीक है। अब देखो ये अल्फ़ा है क्या, तो ये जो आपका अल्फ़ा होता है ना, अल्फ़ा, ठीक है, वो आपका होता है, ये जो आपका अल्फ़ा है ये आपका होता है tan इनवर्स एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर आप बोल सकते हो मॉडुलस, ठीक है। जिसका काम है जो ये यहाँ पे अंदर जो भी नंबर्स आएंगे उनको सोल्व करके अगर कुछ नेगेटिव आया तो ये क्या करेगा, उसको पॉजिटिव बना देना है, ठीक है। तो कुल मिला के आपका यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा कोई, ठीक है। क्या होता है y/x, जैसे आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पे ऊपर आएगा आपका इमेजिनरी पार्ट और डिवाइडेड बाय जो नीचे आएगा वो आपका आएगा रियल पार्ट, ठीक है। तो बस आपका अल्फ़ा निकलेगा यहाँ से। जैसे z आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपके पास z 1 प्लस आयोटा मान लीजिए आप, ठीक है। तो अभी देखो अब इसको आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1 और 1 देखो दोनों पॉजिटिव साइन है, ठीक है। और पॉजिटिव साइन हमारा कहाँ पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये आप बात याद रखना। तो आपका z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अभी देखो आप अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स y आपके पास कितना है, यहाँ से 1, आपके पास y 1 है डिवाइडेड बाय आपके पास x कितना होगा, ये x कितना होगा आपके पास, ये वाला 1 ये 1, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1। देखो मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू हटा के ब्रैकेट लगाया, क्यों, क्योंकि 1 से 1 कटा 1 ही आएगा और 1 ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है तो मोड ने पॉजिटिव को पॉजिटिव में चेंज किया, ठीक है। तो ये मोड हट जाएगा आपके पास। अब आप देखो आपको एक tan इनवर्स काटना है, तो tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, हमें पता है π/4, tan इनवर्स tan π/4 की हमारे पास ये वैल्यू होती है। अब आप देखो आप एक tan जो है ना काट के नहीं दिखाओगे वरना आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ खुद से अज्यूम करना है कि ये tan यहाँ से कट हुआ तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, अल्फ़ा हमारे पास आ चुका है π/4। अब देखो आपके पास अल्फ़ा π/4 आ चुका और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास क्या था, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा ही था, ठीक है। तो आपके पास थीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा कितना है, π/4, तो आपके पास ये थीटा की वैल्यू आ गई। मान लीजिए आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आया होता, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा होता है -π माइनस अल्फ़ा, ठीक है। और आपका अल्फ़ा आया π/4, अल्फ़ा आपका आया π/4 और आपका जो z है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो आप थीटा वहाँ पे क्या होता है, इस फॉर्म में होता है, तो इस फॉर्म में आप अल्फ़ा की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू रखिए, आपके पास कितना हुआ 3π/4, तो आपके पास थीटा हुआ कितना -3π/4, ये आपका आंसर। तो आप ऐसे आप आर्ग्यूमेंट को निकालने हो, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को। तो आई होप कि अभी आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कमेंट करके आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको ये सभी जो मैंने आज आपको बताया ये समझ में आया, ठीक है। और अब आप जब भी एक्सरसाइज 5.2 करने वाले हो तो आप सब कुछ ईजिली सोल्व कर देना, आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड अपने ओपिनियंस शेयर कीजिए हमारे साथ, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। z इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। तो देखो सबसे पहले आपको ये देखना होगा सॉल्यूशन इसका क्या होगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप कैसे चेक करोगे, देखो आप देखो खुद से, ठीक है। ये आपको रफ कॉपी में आपको खुद की नॉलेज के लिए है कि आपको कैसे चेक करना है। आप इसको पहले ऑर्डर्ड पेयर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। आप डायरेक्ट भी देख सकते हो लेकिन मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, ठीक है। आप इसको पहले ऑर्डर्ड पेयर में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे, एक ब्रैकेट लगाइए, बीच में एक कोमा लगाइए एंड देन उसके बाद जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है उसको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। रियल पार्ट कितना है आपके पास यहाँ पे -1,
ठीक है। एंड देन कोमा के बाद आपको क्या करना है, जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है वो लिख दीजिए। वो क्या है आपके पास यहाँ पे 1, ठीक है 1। तो अब आपके पास देखो यहाँ पे क्या साइन है, आपके पास साइन है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो आपका काम सबसे पहले, जब भी आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा होगा आपसे, तो आपका सबसे पहला काम जो होना है वो होना है कि आपको ये देखना है ये z जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अब देखो हमारे पास साइन कितना आया, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो आप देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में है हमारे पास, नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ पे है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, नहीं ये रहा नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना होगा, हियर z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, हियर z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सो जो हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा, ठीक है, जो हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कैपिटल A आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो वो क्या हो जाएगा, देखो हमारा यहाँ पे कितना जगह थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फ़ा। तो अब हमें क्या करना होगा, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी होगी और पुट कर देने हैं इसमें, ठीक है, पाई माइनस अल्फ़ा कर देना है, वो हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यानी थीटा आ जाना है। तो देखो ठीक है, तो आपसे इतना हुआ। तो अब आपको क्या करना है, हियर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कितना होता है, tan इनवर्स एब्सोल्यूट और मॉडुलस वैल्यू y बाय x, ठीक है, जहाँ पे y क्या होता है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, एंड x क्या होता है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y आपके पास कितना है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके ये x और y की फॉर्म में लिखे होते हैं, ठीक है। ये आपका x कोऑर्डिनेट है एंड दिस इज़ y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आपके पास y कितना हुआ 1 1, x कितना हुआ आपके पास -1, ठीक है, -1। तो ये कट के कितना हुआ आपके पास tan इनवर्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1। अब देखो एब्सोल्यूट वैल्यू का अब हमारे पास काम क्या होता है, जो भी एब्सोल्यूट के अंदर वैल्यू होती है, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव ही, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 कितना हो जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या देखना है कि 1 जो है हमारी 10 में किसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स हमारे पास 10 पाई बाई 4 की वैल्यू हमारे पास होती है 1, ठीक है। आपको ऐसे काट के दिखाना नहीं है, मैं आपको तब से बता चुकी हूँ, ठीक है, कई बार बता चुकी हूँ। तो आपको ये काटना नहीं है, खुद से एज्यूम करके आपको लिख देना है यहाँ पे क्या आंसर, अल्फ़ा आ चुका है पाई बाई 4, ठीक है। और हमारे पास थीटा कितना है हमारे पास, पाई माइनस अल्फ़ा। तो थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, कैपिटल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ऑफ z, या फिर क्या है हमारे पास ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो। तो ये कितना हुआ हमारे पास, पाई माइनस अल्फ़ा कितना है, पाई बाई 4, विच इज़ 3 पाई बाई 4, ठीक है, ये आपका हुआ आंसर। तो अभी हमारा सेकंड क्या होगा, देखो 1 माइनस आयोटा, ठीक है, ये हमारा पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले आपको देखना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसको आप एक रफ वर्क में, ठीक है, ये वाला जो मैं आपको बता रही हूँ ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है, ये आपको रफ में करके देखना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब आप देखो, आपको इसे ऑर्डर्ड पेयर में कन्वर्ट करना है, एक ब्रैकेट लगाइए, बीच में कोमा, यहाँ पे रियल पार्ट लिख दीजिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, विच इज़ 1। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, इमेजिनरी पार्ट, जो कि क्या है आपके पास -1, ठीक है। अब देखो ये साइन क्या हुआ आपके पास, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपको देखना है कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, कौन सा है, ये नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, तो ये हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, देखो ये रहा पॉजिटिव नेगेटिव साइन, तो ये हमारा हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आपको क्या लिखना होगा आपके सॉल्यूशन में कि जो हमारे पास z है वो कहाँ पे लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सो जो हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा, जिसे हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर्ग्यूमेंट ऑफ z या फिर थीटा, ठीक है। आपके पास कितना है, यहाँ पे देखो कितना है
जो भी आपके पास अल्फ़ा आएगा बस माइनस लगा देना है उसमें, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हेयर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना होता है, अल्फ़ा की वैल्यू निकलती है tan इनवर्स y बाय एक्स से, ठीक है। और tan इनवर्स y हमारे पास कितना है, देखो ये x का कोऑर्डिनेट होता है, ये y का होता है, तो y कितना है हमारे पास -1। यहाँ से भी देख सकते हो y क्या है हमारे पास, इमेजनरी पार्ट, तो i का कोफिशिएंट कितना है -1 और x कितना है यहाँ से देख सकते हो 1, यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे x क्या होता है, रियल पार्ट हमारे पास है 1। तो ये कितना हमारे पास वही, अब ये सेम ऊपर जैसे ही बन गया, ठीक है। हमारे पास -1 मोड, ठीक है, मोड है यहाँ पे। तो मोड क्या करेगा, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। तो हमारे पास अल्फ़ा कितना हुआ tan इनवर्स 1, ठीक है। और 1 की क्या वैल्यू होती है 10 में, 10 π/4 विच इज़ π/4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास z की जो आर्ग्यूमेंट हुआ और थीटा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना था, थीटा इज इक्वल्स टू कितना था, थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा जो कि क्या है माइनस अल्फ़ा कितना है π/4। तो आंसर हुआ हमारे पास इस बार -π/4, ठीक है। देखो कितना डिफरेंस आ जाता है सिर्फ एक साइन चेंज करने से। देखो आपके पास अगर आप देखो तो 1, यहाँ पे भी अगर आप साइन को ना देखो यहाँ पे भी 1 और आयोटा है, ठीक है, और यहाँ पे 1 और आयोटा है। और देखो बस ये जो आपके साइन चेंजेस हुए, यहाँ पे 1, यहाँ पे रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, एंड यहाँ पे रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव। देखो आंसर में कितना चेंज आया, सिर्फ साइन के ही डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे 3 π/4 आया हमारा और यहाँ पे हमारा आ चुका है -π/4। अब देखो हमारा थर्ड प्रॉब्लम क्या होगी हमारी, हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में हमारा लाई करेगा। तो देखो उसके लिए आप एक खुद से देखो, आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये रियल पार्ट भी नेगेटिव साइन का है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव साइन का है, ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो। फिर ऑर्डर्ड पेयर में ब्रैकेट कोमा रियल पार्ट यहाँ पे लिख दीजिए क्या है -1। ये सिर्फ इतना वर्क, ठीक है, ये इतना वर्क सिर्फ आपका रफ वर्क है, बाकी सारा आपका फेयर वर्क होगा -1। और हमारे पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या होगा -1। तो आपके पास नेगेटिव और नेगेटिव साइन आ गए, ठीक है। तो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आपका, देखो ये रहा आपका नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, वही जो आप ऊपर लिखते आए हो, यहाँ पे z क्या होगा, z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। थीटा क्या होगा हमारे पास, ये रहा माइनस बाहर, ब्रैकेट में क्या होगा π-α, ठीक है। तो बस अभी आपको वही सेम प्रोसीजर, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है एंड अल्फ़ा कितना होगा हमारे पास tan इनवर्स y/x। आपको सभी में सिर्फ यही प्रोसेस करना होगा, ठीक है। तो tan इनवर्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y कितना है आपके पास, यहाँ पे देखो -1, यहाँ से भी देख सकते हो आप इमेजिनरी पार्ट कितना है -1 डिवाइडेड बाय x कितना है आपके पास -1, यहाँ से भी देख सकते हो रियल पार्ट कितना है -1, ठीक है, -1 कैंसिल, कितना हुआ आपके पास tan इनवर्स 1 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव नंबर इज अगेन अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो tan इनवर्स कितना आपके पास 1 एंड आपको पता है ये 10 π/4 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपके पास आंसर कितना, अल्फ़ा कितना आ चुका π/4। तो और आपको निकालना है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो वो कितना होता है आपके पास माइनस बाहर, फिर π-α, अल्फ़ा कितना है π/4। तो आपके पास कितना आ चुका है 3 π/4। तो आपके पास जो आंसर हुआ कितना हुआ 3 π/4, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा। तो गाइज़ आई होप कि अभी आपको समझ आया होगा कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है या फिर आपको जो मैंने समझाया उसमें 1% भी समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।